दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्भूतं यथा निश्चया यः साक्षात् स्फुरते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मरदाजयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। की पुत्री मूर्ति, उसका विवाह हुआ धर्म के साथ और पुत्र हुए नर नारायण। ये आपको कल सुना रहे थे। संसार में जितनी मूर्तियां बनती हैं उनमें यदि दक्ष दृष्टि से देखा जाए और धर्मानुकूल आचरण किया जाए तो ये विश्व सृष्टि ही नारायण के रूप में दिखने लगते हैं। नर और नारायण को एक ही मानते हैं शास्त्र में। सत्वमेकम द्विधा स्थितम, सत्वमेकम द्विधा स्थितम। महाभारत में कहा कि जो नर है सो नारायण है, जो नारायण है तो नर है। असल में मन और शरीर में विशेष भेद नहीं होता है। नारायण मन में बैठे हैं तो नर शरीर में बैठे हैं। नरत्व यदि आकृति मूलक है तो नारायणत्व भाव मूलक है। भाव और आकृति इन दोनों का परस्पर बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जब क्रोध आता है तब क्रोध भाव है, और जो आंख का चढ़ जाना है, लाल हो जाना है, भौहों का टेढ़ी हो जाना है, ये क्या है? ये आकृति है। तो आकृति से भाव का और भाव से आकृति का पता चलता है। जो शरीर के रूप में प्रकट है वही अंतःकरण के रूप में भी प्रकट है। मनसा चक्षुषा वाचा गृह्यतेऽन्यैरपि इंद्रियैः अहमेव न मत्तोऽन्यत् इति बुद्ध्यध्वमंजसा। हंस भगवान ने कहा कि मन से, आंख से, वाणी से और दूसरी इंद्रियों से केवल मैं ही दिखता हूँ, मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु दिखती ही नहीं। यहाँ प्रश्न अतीन्द्रिय परमात्मा का नहीं है, प्रश्न है परमात्मा का। और स्वयं श्रीमद् भागवत ये बोल रहा है, मनसा चक्षुषा वाचा गृह्यतेऽन्यैरपि इंद्रियैः अहमेव न मत्तोऽन्यत् इति बुद्ध्यध्वमंजसा। जो तुम आँख से देखते हो सो मैं हूँ, जो वाणी से बोलते हो सो मैं हूँ, जो मन से सोचते हो सो मैं हूँ, मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ये बात जल्दी से जल्दी समझो और सुगम से सुगम रूप में इसको समझो कि मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तो दक्ष दुहिता तो धर्म से विवाहित होकर नर नारायण की जननी बन गई। परंतु स्वयं दक्ष की क्या स्थिति हुई? तो दक्ष के दो रूप बताए, एक भगवत विरोधी दक्ष और एक भगवत आश्रित दक्ष। एक ही जीवन में दक्ष की दो स्थिति हो गई। जरा सी गलती अगर उसको माने, असावधानी माने तो बहुत छोटी थी, और वो शंकर जी की गलती नहीं थी, गलती थी दक्ष की। कभी कभी बहुत छोटी गलती बड़ा उग्र रूप धारण कर लेते हैं। इसी से शास्त्र कहते हैं मां प्रमदी ही, प्रमाद मत करो। मां प्रमदा आता है ना, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। हाँ, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदः। स्वाध्याय प्रवचन से कभी प्रमाद मत करो, क्योंकि स्वल्प भी प्रमाद, प्रमादो मृत्युरित्याह भगवान ब्रह्मण स्वतः। सनत कुमार जी से किसी ने पूछा कि महाराज मृत्यु क्या है? धृतराष्ट्र ने पूछा
कि सनत कुमार जी मृत्यु क्या है? तो सनत कुमार जी बोले कि नवई मृत्यु व्याघ्र इवास्ति जंतून, मौत कोई बाघ नहीं है कि वो बाघ की तरह मनुष्य को खा जाए। प्रमादम वही मृत्यु अहम ब्रवीमि, मैं प्रमाद को ही मृत्यु बोलता हूँ, असल में प्रमाद ही मृत्यु है। सतत सावधान रहना अपने जीवन में। विश्व स्रष्टाओं की सभा जुड़ी हुई थी। विश्व स्रष्टा माने जैसे आजकल विश्व निर्माता बोलते हैं ना, निर्माता, राष्ट्र के निर्माता, राष्ट्रपिता, जैसे राष्ट्रपिता राष्ट्र निर्माता शब्द आजकल चलता है, वैसे पुराण में विश्व स्रष्टा शब्द चलता था। जैसे विश्वकर्मा नगरी की रचना करते हैं, पुरी की रचना करते हैं, महल की रचना करते हैं, राष्ट्र कौशल जैसे प्रसिद्ध है, वैसे विश्वश्रेष्ठ विश्व स्रष्टा प्रसिद्ध है। सभा थी विश्व स्रष्टाओं की, माने जो लोग दुनिया को बनाते हैं उनकी सभा थी। ब्रह्मा जी बैठे थे, शिव जी बैठे थे, बड़े बड़े प्रजापति, ऋषि, महर्षि सब बैठे थे। वहां बस कमी थी तो केवल एक के, विष्णु नहीं थे और सब थे। विष्णु माने व्यापक, वेवेष्टि विश्वम, व्यापकता की जो दृष्टि थी वो कम थी, और बाकी जिनके थी भी व्यापकता की दृष्टि वो अपने हृदय में लिए हुए बैठे थे। दक्ष प्रजापति आए, सब लोगों ने उत्थान, अभ्युत्थान दिया, उठ के खड़े हो गए। ये हमारे प्राचीन परंपरा में इस बात को शिष्टाचार के रूप में ग्रहण किया जाता है। मनु जी ने कहा कि ऊर्ध्वम प्राणाः उत्क्रामंती यूनस्थविर आय। जब जवान आदमी के सामने कोई वृद्ध आता है, माने जिसका विचार परिपक्व है, जाता है, ऐसा ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध पुरुष आता है, तो जूनः प्राणा उत्क्रामंती, जवान पुरुष के जो प्राण हैं वो बाहर निकल जाते हैं। प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते, जब मनुष्य उठकर खड़ा होता है और सिर झुकाता है तब वे प्राण फिर उसके अंदर लौट आते हैं। प्राण शब्द का अर्थ है क्रिया शक्ति। बड़ों के सामने आदमी घबरा जाता है, उसकी क्रिया शक्ति का लोप हो जाता है, हम क्या करें क्या न करें। तो यदि उठ के आदर करता है तो उनका वरदहस्त, उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा उसके जीवन में आ जाते हैं। तो दक्ष को देख करके सब उठ गए, पर ब्रह्मा जी और शंकर जी दोनों बैठे रहे। तो ब्रह्मा जी तो दक्ष के बाप ही थे, उनके लिए तो उनको तो सभी वृद्ध मानते हैं, परंतु शंकर जी बैठे रह गए, ये बात, ब्रह्मा जी तो सबसे वयोवृद्ध हैं, शंकर जी बैठे रह गए, ये बात दक्ष को सहन नहीं हुई। तो वैसे उत्थान देना देने वाले का कर्तव्य है, लेने वाले का कर्तव्य नहीं है। देखो असावधानी इसमें क्या हुई कि आदमी चाहे कि ये देख के हमको उठ के खड़े हो जाए, ये गलती है, और उठ के खड़ा हो जाना ये छोटे का कर्तव्य है। पर शंकर जी भगवान तो अपनी मस्ती में थे, बैठे थे, और वो तो अवधूत हैं, तत्वदर्शी हैं, सब में अभेद दृष्टि है उनकी, ज्यों के त्यों बैठे रह गए। दक्ष को क्रोध आया। जब मनुष्य दूसरों से, देखो ये प्रणाम पर भी हक हो जाता है, इन्होंने हमको प्रणाम क्यों नहीं किया, ऐसा कभी सोचना ही नहीं। किसी से प्रणाम कराने की बात अपने मन में आनी नहीं चाहिए। तो पहले तो उसने ब्रह्मा जी को ही दो चार सुना दी, वो भी एक बहुत बढ़िया प्रसंग है। उसने कहा कि ये जो मरकट लोचन शिव है, ऐसे इससे मैं अपनी बेटी थोड़ी ब्याहने वाला था, ये तो इस बुढ़े ब्रह्मा के कहने से मैंने अपनी बेटी इसको ब्याह दी। देखो ये बात आपके ध्यान में आनी चाहिए कि लड़की का ब्याह चाहे ब्रह्मा ही करावे किसी से, लेकिन उलाहना सुनने को जरूर मिलेगा। क्योंकि जहाँ बेटी जिस घर में रहेगी सारी जिंदगी में क्या उसके घर में कोई गलती नहीं होगी? जब गलती होगी तो वो जो बीच बिचाई करने वाला होगा, घटक होगा, उसको लोग कहेंगे कि कैसी बेटी से तुमने हमारा ब्याह करवा दिया, या बेटी वाले कहेंगे कि कैसे घर में हमारी बेटी का ब्याह करवा दिया। ये बेटी बेटा के ब्याह में तीसरा बन करके बीच में पड़ना खतरे का ही काम रहता है। तो ब्रह्मा जी को भी चार सुननी पड़ी। अच्छा, अब जरा सी बात और अंत में सापाशापी हुई। दक्ष ने शिव जी को देवताओं की जाति से बाहर कर दिया।
कि एक पंक्ति में बैठ करके भोजन नहीं करना, माने यज्ञ में शिव जी को भाग नहीं मिलेगा। इसका अर्थ यही है, यज्ञ में शिव जी को भाग नहीं मिलेगा, माने देवताओं की पंक्ति में बैठ करके वो यज्ञ का भाग नहीं ले सकेंगे। और फिर शिव जी के गणों ने दक्ष और दक्ष के अनुयायियों को साथ दे दिया। दक्ष के प्रेमियों ने शंकर जी के अनुयायियों को साथ दे दिया। एक शाश्वत परंपरा, माने ये राग द्वेष की एक शाश्वत परंपरा बन गई कि शैव वैष्णव से और वैष्णव शैव से बिगाड़ करने लगे, द्वेष करने लगे। उस समय ये ध्यान नहीं था। एक बार हमारे एक मित्र थे, उनके घर में भाई भाई में मुकदमा हो गया। तो बड़े भाई थे, 1 तारीख 2 तारीख चली मुकदमा, तो वो जीत गए। बहुत बढ़िया, उसका भी बड़ा सुंदर दृश्य था। लेकिन जब जीत गए तब अपने छोटे भाई के पास गए, जो हार गए थे ना, उनके पास स्वयं वो गए। बोले भैया आप क्या विचार है? तो छोटे भाई ने कहा अपील करूंगा। तो उन्होंने कहा कि देखो आखिर तुम चाहते क्या हो, हम तुम तो अब 2-4 बरस जिंदा रहेंगे और मर जाएंगे, लेकिन अगर हमारी सजा तुम करा दोगे या तुम्हारी सजा हम करा देंगे तो हम दोनों की जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंश परंपरा होगी उसमें भी तो लाग डांट हो जाएगी ना। तो ये बच्चों के भीतर विष न पड़े। जो तुम हार गए हो वो मैं तुमको अपनी ओर से दे देता हूँ। मैं जीत गया, तुम हार गए, जीती हुई चीज मैं तुमको दे देता हूँ, लेकिन तुम अपील मत करो, नहीं तो हमारी वंश परंपरा में ही ये द्वेष फैल जाएगा। तो ये बड़ी सावधानी रखने की चीज बताई। और शैव और वैष्णव में जो झगड़ा है उसकी एक बात जो न जानते हो उनकी जानकारी के लिए हम सुनाना चाहते हैं। वेदांत दर्शन पर वैष्णव में श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का श्री भाष्य बड़ा प्रसिद्ध है, और वही समझो कि वैष्णव भाष्यों में सबसे पुराना और सबसे प्रथम वही है। और शैव भाष्यों में श्री कंठाचार्य का भाष्य प्रसिद्ध है। उस पर अपज्ञ दीक्षित की टीका है शिवार्क मणि दीपिका श्रीकंठ भाष्य पर। ये मैं जानबूझ करके बात आपको सुना रहा हूँ। तो दोनों वैष्णव और शैव लोग आपस में बड़ी गाली गलौज मारपीट तक करते हैं। इस बात पर जब ये प्रश्न उठता है कि श्री कंठाचार्य जी का सारा भाष्य रामानुजाचार्य जी ने चुरा लिया, और वैष्णव कहते हैं कि श्री रामानुजाचार्य जी का सारा भाष्य श्री कंठाचार्य ने चुरा लिया, माने प्रश्न है दोनों में से पुराना कौन है? जो पुराना होगा उसका मूल होगा, और जो बाद में होगा उसने चोरी की होगी। हमको इतिहास की बात मालूम नहीं है, हम इतिहास जानते नहीं हैं, पर एक बात की ओर आपका ध्यान खींचते हैं कि दोनों भाष्यों में कितनी एकता होगी, इस पर जरा ध्यान दीजिए। जो रामानुजाचार्य के भाष्य में है वही श्री कंठाचार्य के भाष्य में है, और जो श्री कंठाचार्य के भाष्य में है वही श्री रामानुजाचार्य के भाष्य में है। यदि सिद्धांत की एकता न होती तो ये चोरी का अभियोग नहीं लग सकता था। तो आगे पीछे ऐतिहासिक दृष्टि का विवाद भले ही हो, परंतु सिद्धांत का विवाद कहाँ रहा? सिद्धांत का तो विवाद ही नहीं है। दोनों विशिष्टाद्वैत, शैव विशिष्टाद्वैत और वैष्णव विशिष्टाद्वैत दोनों मानते हैं। पर इस बात पर आपको हम ज्यादा नहीं ले जाते। असल में विचार का भेद ही नहीं है। हम चार्वाक दर्शन को भी एक दर्शन मान करके उसका निरूपण भी करते हैं, उसका प्रतिवाद भी करते हैं, परंतु दर्शनों की श्रेणी में हम अपने बराबर उसको बैठा करके, जब दार्शनिकों की पंक्ति लगती है तब अपने बराबर बैठा करके उसके बारे में विचार करते हैं। विचार का भेद राग द्वेष का प्रयोजक नहीं होता, क्योंकि विचार सब अच्छे होते हैं। समझो एक आदमी पूरे विश्व की सेवा कर रहा है, उसका विचार है। एक आदमी केवल हिंदुस्तान की सेवा कर रहा है, तो क्या हिंदुस्तान विश्व के अंतर्गत नहीं है? एक आदमी कुल्ला करवा रहा है और एक आदमी पांव धुला रहा है, तो दोनों तो उसी मनुष्य की सेवा कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सेवा भी विश्व की सेवा है और विश्व की सेवा भी हिंदुस्तान की सेवा है। तो ये विचार का भेद कहाँ रहा? सबके विचार अच्छे होते हैं और उनका आदर करना चाहिए। तो एक जरा सी बात सुना के फिर भागवत की बात सुनाता हूँ आपको। एक दिन पुरुषोत्तम दास टंडन, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और रोते जा रहे थे। उनकी आंख से झरझर आंसू गिरे और माखनलाल चतुर्वेदी से बात भी करते जाए। तो क्या बात कर रहे थे
कि एक बार लाला लाजपत राय ने, आप लोग सब जानते ही होंगे, अभी उनको भूले नहीं होंगे, हमारे बचपन में बड़े प्रभावशाली नेता वो भारतवर्ष के थे। बोले कि एक बार लाला लाजपत राय ने हमसे कहा कि तुम हमारी अमुक संस्था के प्रेसिडेंट बन जाओ। कोई बैंक था, कोई बैंक, पंजाब बैंक के वो करता धरता कुछ होंगे, कोई बात होगी। तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने कहा कि हमारा तुम्हारा विचार भेद है, तुम्हारे विचार से हमारे विचार नहीं मिलते, इसलिए हम तुम्हारी संस्था में काम नहीं करेंगे। लाला लाजपत राय ने कहा, क्या विचार 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 की रट लगा रखी है। विचार तो एक तुच्छ वस्तु है, बुद्धि का विकार है, कितने विचार आते और जाते रहते हैं। विचार भेद होने से कहीं सेवा में भेद होता है, विचार भेद होने से कहीं सेवा में भेद होता है। सोते समय सारे विचार गायब हो जाते हैं और उनको इतनी कीमत देना कि अपने दिल में कड़वाहट आ जाए, क्या रखा है विचार में। बाबा विचार सब अच्छे होते हैं, आग्रह में मतभेद होता है, आग्रह में संघर्ष है, अहंकार में संघर्ष है, वासना में संघर्ष है, स्वार्थ में संघर्ष है। विचार कहीं आपस में टकराते हैं, विचार नहीं लड़ते, आग्रह लड़ता है। विचार नहीं लड़ता है, अहंकार लड़ते हैं। तो अब आपको आगे की बात सुनाता हूँ। दक्ष के मन में इतना द्वेष हुआ कि उसने कहा हम करके दिखा देंगे, पहले हम ही ऐसा यज्ञ करेंगे जिसमें शिव जी को भाग न मिले। इसी उद्देश्य से उसने किया था। बेटी मर गई, बेटी मर गई तो उसके ऊपर शैवों ने, वीरभद्रादि ने आक्रमण कर दिया, यज्ञ का भंग हो गया, मारा गया दक्ष। भगवान के आश्रय के बिना कोई धर्म सिद्ध नहीं होता। इसका एक लौकिक अर्थ आप ये भी समझ लें कि जो सबकी भलाई के लिए जो धर्म होता है वो तो सिद्ध होता है, क्योंकि सबके हृदय में ईश्वर बैठे हुए हैं। और जो धर्म किसी को नीचा दिखाने के लिए होता है वो धर्म सिद्ध नहीं होता है। उसमें धर्म के नाम पर स्वांग करने वाले की, ढोंग करने वाले की मृत्यु हो जाती है। दक्ष की अंत में यही गति हुई। फिर ब्रह्मा इंद्रादि जिनके हाथ पांव टूट गए थे, जहां पूर्णता नहीं होगी वहां भंग तो होगा ही होगा। शिव जी के पास गए, शिव जी तो हंसने लगे कि हमारे तो कोई भेद ही नहीं है। अच्छा, फिर सब का सब संपन्न हो जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव में कोई भेद नहीं है और सारी सृष्टि में कोई भेद नहीं है। वहां ये बात कही गई है कि केवल ब्रह्मा विष्णु महेश में ही अभेद हो, सो बात नहीं। संसार के किसी भी प्राणी में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। और जो भेद देखता है उसका धर्मानुष्ठान कैसा हो जाता है। कुह भस्मन हुतम कुह कराग्रमिवोक्तमूर्व्याम, जैसे ऊसर में बीज बोने से नहीं उगता है, जैसे राख के ढेर में होम करने से होम का फल नहीं होता है, जैसे हृदय में कपट रख करके, छल रख करके सेवा करने से वो सफल नहीं होती है, इसी प्रकार जहाँ असद भवती, जहाँ भगवत बुद्धि छोड़ करके सबके हृदय में एक भगवान है, वहाँ ऐसा करके जहाँ धर्मानुष्ठान होता है वो सफल नहीं होता है। किसी को नीचा दिखाने के लिए, अपना उत्कर्ष सिद्ध करने के लिए, अपने बड़प्पन के लिए वहाँ कोई न कोई विघ्न बाधा अंत तो गत्वा पड़ती है। जब विष्णु भगवान प्रसन्न हुए, अब विष्णु प्रसन्न हुए, देवेष्टि विश्वाम, जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, सबको लपेटे हुए है अपने अंदर। बेष्टन जैसे पुस्तक को अपने अंदर रखती है, विष्णु शब्द का अर्थ होता है बेष्टन, जैसे ये बेष्टन, जैसे बेष्टन पुस्तक को अपने अंदर रखती है, वैसे विष्णु संपूर्ण विश्व को अपने अंदर रखते हैं। बेबेष्टि विश्व, विशति से विष्णु नहीं बनाते हैं, बेबेष्टि से विष्णु बनाते हैं। एक विष प्रवेशने धातु है और एक बिस्लरी व्याप्त धातु है। तो जब वो विष्णु प्रसन्न हुए, व्यापक परमात्मा, तब फिर दक्ष जब जिंदा हुआ, मरने के बाद जिंदा हुआ, तो उसका हृदय बड़ा पवित्र और शिव जी को देख करके अपनी मरी हुई बेटी की याद आई, आंख से आंसू भी गिरे, पश्चाताप भी हुआ। इसका अर्थ है कि ईश्वर के आश्रय से और सर्वात्मा की प्रसन्नता के लिए जो धर्म किया जाता है वो सिद्ध होता है। इसका नाम भागवत धर्म है। और ईश्वर को छोड़ करके अहंकार की पूजा के लिए जो धर्म किया जाता है वो धर्म भागवत धर्म नहीं है। तो धर्म के दो भेद हैं, आप ये स्पष्ट समझ लें। एक धर्म सर्वात्मा ईश्वर की पूजा के लिए होता है और एक अहम की पूजा के लिए होता है।
तो अहम की पूजा के लिए जो धर्म होता है वो सफल नहीं होता है, और ईश्वर की पूजा के लिए जो धर्म होता है वो सफल होता है। तो अन्वय और व्यतिरेक दोनों दिखा के, भगवान को छोड़ करके धर्म करोगे, सर्वात्म भाव को छोड़ करके, व्यापक दृष्टि को छोड़ करके धर्म करोगे तो तुम्हें पूरी सफलता प्राप्त होगी। ये बात माने भागवत धर्म का विरोधी दृष्टिकोण और अविरोधी दृष्टिकोण दोनों ही जो है इसको दिखा करके दक्ष की कथा पूरी की गई है। दक्ष की कथा भी धर्म के निर्णय की दृष्टि से बड़ी विलक्षण है। जो लोग, हमारे शास्त्रों में एक नग्न शब्द आता है, नग्न, तो जैसे हमारे गांव में देहात में तो इसके लिए नंगा शब्द चलता है। ये आदमी नंगा आदमी है, नंगा आदमी गुंडा जैसे होता है, तो गुंडा नंगा, ये किसी की कुछ सुनने वाला नहीं, मानने वाला नहीं, इज्जत बेइज्जत का कोई ख्याल नहीं, जब चाहे जो बोल देता है नंगा, उसको नग्न बोलते हैं। तो जिसके जीवन में शाश्वत संविधान का वस्त्राभूषण नहीं है वो आदमी निर्मर्याद नंगा है, नग्न है। तो धर्म की मर्यादा से अपने जीवन को आच्छादित करके आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद ध्रुव की कथा आती है। ध्रुव की कथा से आप बहुत अधिक परिचित हैं, और मैंने तो विष्णु पुराण में ध्रुव की कथा जैसी है और श्रीमद् भागवत में जैसी है। श्रीमद् भागवत में जरा छोटी है और विष्णु पुराण में जरा बड़ी है, बहुत विलक्षण है। प्रहलाद की कथा भी विष्णु पुराण में बड़े विस्तार से है और भागवत में बहुत छोटी है। तो आपको एक बात देखो सुनाते हैं। एक है सुनीति और एक है सुरुचि, दोनों का भेद आप जानते हैं। एक महिला अपने घर में बड़ी सुरुचि रखती है, कहीं एक दिन का भी घर में पड़ा हुआ नहीं मिले, ऐसी स्वच्छता, रसोई बहुत साफ बनाती है, कपड़ा बहुत अच्छा पहनती है, अपने बच्चे को, घर को, दीवार को बहुत अच्छे ढंग से सजाती है, देख के आदमी प्रसन्न हो जाए, कैसी सुरुचि है, इसको सुरुचि बोलते हैं। और सुनीति उसको बोलते हैं कि वो इस ढंग से आचरण करे कि जेठानी देवरानी से झगड़ा न हो, सास नाराज न हो, बच्चे की उन्नति हो, पति को सुख मिले, और धर्माचरण के विपरीत अपना जो नियंत्रण है जीवन पर वो खो न जाए, इसको बोलते हैं सुनीति। जिसका उन्नयन माने जो आगे बढ़ना है वो सुष्ठु होए। ये नीति जो है वणीय प्रापणे धातु से नीति शब्द बनता है। आगे क्या होगा परिणाम पर भी दृष्टि रखे, परिणाम पर दृष्टि रख करके ऐसी महिलाएं हमने देखी हैं कि जब पति को अर्थ संकट आया हो तो उन्होंने जो कुछ अपने जीवन में छिपा के रखा था, पैसा या जेवर, सब उठा के दे दिया कि ले जाओ, और उससे पति का व्यापार संभल गया। ऐसी सलाह देने वाली महिलाएं देखी हैं जो अपने पति को देखती जब हैं कि ये बुरे मार्ग की ओर जा रहे हैं तो बिल्कुल उनके साथ रहकर उनको संभाल लेती हैं। तो सुनीति का अर्थ ये होता है। तो सुनीति का पुत्र होता है ध्रुव। ध्रुव माने अचल, हमेशा रहने वाला, और सुरुचि का फल होता है तात्कालिक, उत्तम। उस समय मजा आ गया, ये सुरुचि का फल है, और हमेशा मजा आएगा, ये सुनीति का फल है। नीति में और रुचि में, और रुचि जो है वो तात्कालिक सुख को देखती है, और नीति जो है वो आयति में, परिणाम में भी सुख को देखती है। तो सुनीति का बेटा हुआ ध्रुव और सुरुचि का बेटा हुआ उत्तम। एक दिन सुरुचि के साथ महाराजा बैठे हुए थे महल में, अच्छा ही अच्छा था सब वहां। इतने में आया ध्रुव। जब ध्रुव उनकी गोद में चढ़ने लगा तो राजा तो सुरुचि से डरते थे, समझो शायद ध्रुव को अच्छी तरह सजाया न गया हो, अच्छा कपड़ा न पहनाया गया हो, उनके बाल संवरे हुए न हो, ऐसा भी हो सकता है। पर एक बात यहाँ आप देखना कि सौतिया दाह जो है वो शाश्वत है। मनु के पुत्र उत्तानपाद, मनु के ब्रह्मा के खास नाती हुए पौत्र, ब्रह्मा के पौत्र, उन्होंने भी जब दो पत्नी अपने साथ रखी तो उसमें सौतिया दाह हो गया और राजा के मन में पक्षपात का उदय हो गया। इसलिए सौत सौत में लड़ाई होना जो है ये शाश्वत है। मनुष्य को इससे भी बचना चाहिए, हाँ, नहीं तो ये मनुष्य को बहुत दुखी करने वाली बात है। दो पत्नी हो तो वो पुरुष को दुखी किए बिना मान नहीं सकती।
तो ध्रुव आए उत्तान, ये देखो व्यावहारिक बात है, मनुष्य जीवन के लिए बहुत उपयोगी बात है। वैसे तो मैं प्रायः प्रसंग ही वो ले रहा हूँ जिसका प्रभाव सीधे मनुष्य जीवन पर पड़ता है। अभी सिद्धांत का प्रसंग मैंने लिया नहीं। ये ध्रुव आए चढ़ने के लिए, अपने पिता की गोद पर चढ़ने लगे तो राजा तो रह गए चुप, क्योंकि उत्तम को गोद में लिए हुए थे, परंतु सुरुचि ने ध्रुव को डांटा। अर्थात मालूम नहीं है कि तुम दूसरी स्त्री के गर्भ से पैदा हुए हो, तुमको राजा की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जाओ अभी ईश्वर की आराधना करो। इतना ही नहीं, ईश्वर की आराधना करो तो बहुत बढ़िया बात थी। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने इस पर एक बहुत बढ़िया टिप्पणी की है। वो कहती है कि ईश्वर की आराधना करके मदगर्भे साधय आत्मानम, तुम पहले अपने को मेरे गर्भ में ले आओ। अन्य स्त्री गर्भ संभव पुत्र, दूसरी स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ बेटा राजा की गोद में कैसे बैठ सकता है? तो ये भी नहीं कहा उसने कि ईश्वर की आराधना से ईश्वर वरदान देगा, कृपा करेगा, तब तुम राजा की गोद में, अपने पिता की गोद में बैठ सकोगे। ये नहीं कहा राजा के आसन पर बैठ सकोगे। ये कहा कि पहले आराधना करके मेरे पेट में आओ। इसका अर्थ हुआ कि आराधना करते करते मर जाओ और मरने के बाद दूसरे जन्म में हमारे गर्भ में आओ, तब तुमको राजा का सिंहासन मिलेगा। उसने सुरुचि ने ईश्वर का तिरस्कार किया। यही टिप्पणी यही है, सुरुचि ने ईश्वर का तिरस्कार किया कि वो ये कहती है कि ईश्वर भी तुमको राजा की गोद नहीं दे सकता, राजा की गोद तो मेरे गर्भ में आने के बाद मिलेगी। तो ईश्वर आराधना का तिरस्कार है ये, और अपने गर्भ की विशेषता है। जब आदमी कहता है ना, अरे तुम्हारे मददगार तो तुमको ये चीज क्या देंगे, ईश्वर भी तुमको ये चीज नहीं दे सकता, तो वो ईश्वर के सामर्थ्य का तिरस्कार करता है। तो सुरुचि ने तो कहा था व्यंग्य से, परंतु देखो ध्रुव के भीतर जो सत्व है उसने उसको यथार्थ रूप में स्वीकार किया, और सुनीति ने विरोध नहीं किया। सुनीति अगर चाहती तो कहती वो हमारी सौत है, देखो खुद राजा को तो छीन ही लिया, हमारे लड़के को भी जंगल में भेजना चाहती है। ये बात सुनीति के मन में आ सकती थी कि नहीं? सुनीति यही है, यही सुनीति का सुनीतिपन प्रकट होता है। उसने ये नहीं कहा कि हमारी सौत की बात है, पति को तो उसने छीन लिया और बेटे को हमसे अलग करना चाहती है, कि बेटा तुम उसकी बात मत मानो, और लेके रोती या लड़ाई करती या राजा से कहती कि क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। सामान्य स्त्री और क्या कर सकती है? परंतु सुनीति ने कहा कि बात सौत के मुंह की है, परंतु बिल्कुल 16 आने सच है। इसलिए बेटा तुम तमेव उसी भृत्यवत्सलम, उसी भृत्यवत्सल प्रभु का तुम आश्रय लो। और ज्यों ध्रुव निकले घर से, 5 बरस का बालक, और नारद जी पहुंचे आए। अलक्ष्य सहायता मिलती है वो अलक्ष्य। इस बात को आप लोग माफ करना, जो लोग बहुत सारे मनुष्यों का आश्रय रखते हैं, धन दौलत का आश्रय रखते हैं, मोटर मकान का आश्रय रखते हैं, धन और अन्न का आश्रय रखते हैं, उन लोगों को इस बात का जल्दी अनुभव नहीं होता। हो तो सकता है पर जल्दी अनुभव नहीं होता। और जब एक बार दोनों हाथ उठा के जंगल की तरफ चल देते हैं, जब निराश्रय होते हैं ना, जब निराश्रय होते हैं उस समय इस बात का पता चलता है। हम इस बात को अपने जीवन में दसियों बार हम आपको बता सकते हैं कि जहाँ भोजन नहीं मिला है, जहाँ भोजन नहीं रहा है वहाँ भोजन मिला है, जहाँ पैसा नहीं रहा है वहाँ पैसा मिला है, जहाँ कोई मददगार नहीं रहा है वहाँ मित्र मिल गया है। अपरिचित गांव में सच्चे मित्र से भेंट हुई है। रात के समय भूखे सो जाने पर अतर्कित भोजन की प्राप्ति हुई है। ईश्वर कैसे सब लोगों पर दृष्टि रखता है। मैंने बचपन में एक बार हिंदी की बाइबल वांची थी, हिंदी में बाइबल छपी हुई थी तो बाइबल पढ़ी थी। उसमें लिखा था कि जैसे गडरिया अपने भेड़ों की रक्षा करता है, देखभाल करता है, और खास करके उस वक्त पर जब वो भटकने लगते हैं, ऐसे ईश्वर अपने जीवों की देखभाल रखता है, और खास करके जब जीव भटकने लगते हैं। नारायण, हम ये नहीं कहते कि आप सचमुच अपने को अनाश्रित बनाना, लेकिन आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। हमारे अनुभव से यदि आप फायदा उठाना चाहें
क्योंकि आजकल लोग अपने बुजुर्गों के अनुभव से कुछ फायदा नहीं उठाना चाहते। वो जब तक आग में हाथ नहीं डाल लेंगे तब तक ये मानेंगे ही नहीं कि आग से हाथ जलता है। माँ बाप की बात नहीं मानते। तो हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ईश्वर मनुष्य की रक्षा करता है, परंतु मनुष्य को दिखाई तब पड़ता है जब वो अकेला होता है और निराश्रय होता है, तब ईश्वर की रक्षा दिखती है। और जितना सत्य ये संसार है, ये हाल जितना सच्चा है, हम लोगों का यहाँ बैठना जितना सच्चा है, आपका सुनना जितना सच्चा है, हमारा बोलना जितना सच्चा है, उतना ही सच्चा ईश्वर है। और ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का अनुभव होता है, उससे मिलना होता है, उससे बातचीत होती है, उससे हंसना खेलना होता है, उससे एक होना होता है। ये भेद तो बिल्कुल झूठा है। नारायण, तो इस बात को आप देखो, ये बात समझाना चाहते हैं कि ध्रुव राजा को छोड़कर, राज्य को छोड़कर, माता को छोड़कर, बिना किसी साथी के, बिना सवेरे कलेऊ क्या करेंगे, दोपहर को क्या खाएंगे, इसकी फिक्र किए बिना घर से निकला और निकलते ही देवर्षि नारद आकर के सामने खड़े हो गए। इसको भगवान का मन बोलते हैं। वो शास्त्र में नारद को भगवत संकल्प बोलते हैं। आप अपने को कभी निराश्रय अनुभव न करें। ये धरती आपकी माता है जिसकी गोद में है आप। ईश्वर आपका पिता है जिसकी आंखों के सामने है आप। वो हवा बन करके आपको सांस देता है और रोशनी बन के आपको रूप देता है। और वो गुरु बन करके आया सामने। कहा, अरे अभी तो बच्चा है, कहाँ जा रहा है? देखो ना, क्षत्रिय का अमर्ष, असहिष्णुता स्वभाव है तेरा। लौट जा, लौट जा। मैं चल के कह देता हूँ राजा से, तुम्हारा बड़ा आदर करेंगे, अपनी गोद में बैठावेंगे, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्रेम करेगी। मैं सुरुचि को डांट दूंगा कि आज से ध्रुव को कुछ कहा तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। मैं डरा दूंगा, धमका दूंगा, साथ दे दूंगा, चलो घर में। ध्रुव ने कहा कि महाराज, जिस रास्ते पर चलते ही हमको आपके दर्शन हो गए, पहले पांव में है, जिस रास्ते पर चलने के पहले कदम पर आपका दर्शन हो गया, उस रास्ते से आप हमको लौट आते हैं। पहले कदम पर आप मिले तो दूसरे कदम पर भगवान मिलेंगे, हमको बिल्कुल पक्का हो गया। अब हम लौटने वाले नहीं हैं। और फिर नारद जी ने 5 वर्ष के बच्चे को, ये नहीं हो कि अपना संप्रदाय बढ़ाने के लिए जैसे लोग बच्चों को दीक्षा देते हैं, जब तक मनुष्य के मन में समझदारी न हो, वो ईश्वर के मार्ग पर चलना न चाहता हो, समझदारी से उसको ग्रहण न करना चाहता हो, तब तक दीक्षा का कोई अर्थ नहीं होता है। उसकी तो समझदारी इतनी बड़ी है। नारद जी ने 12 मंत्र का उपदेश किया। अब उसमें एक चमत्कार ऐसा लिखा हुआ है, चमत्कार की बात भी कर देते हैं। कोई जिंदगी भर की बात नहीं है, भागवत के मूल में और उसी प्रसंग में ये लिखा है, 7 दिन, केवल 7 दिन रात अगर इस मंत्र का जप किया जाए तो दृष्टि इतनी शुद्ध हो जाती है कि जो चीज अभी आंखों से नहीं दिख रही हैं वो दिखने लगती हैं। पुमान पश्यति खेचरान, यही 12 मंत्र। पर आप तो अखबार में देख के पढ़ते हैं ना उसको, वो तो लॉटरी का सौदा हो गया, मिले मिले न मिले, है ना, तो जुआ हो गया ना। और ये जो महात्माओं से जब ये मंत्र मिलता है तो उत्तराधिकार में मिलता है, इसकी परंपरा होती है। तो 12 मंत्र मिला, जाकर ध्रुव ने आराधना की। आराधना भी बड़ी विलक्षण है पर उसका वर्णन नहीं करना है। अब ध्रुव को भगवान की कृपा से सिद्धि मिली, अपने साधन से सिद्धि मिली, ज्ञान मिला। 5 वर्ष का बालक बोलता है, जिसको आजकल के बड़े बड़े ज्ञानी जपते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभु, तुम हमारे हृदय में बैठे हो, मैं तुमको पहचानता हूँ। ये मेरी जीभ जब चुपचाप सोती हुई होती है हमारी जीभ, तब इसको बोलने के लिए कौन प्रेरणा देता है? जो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति, वो शक्ति कौन सी है जो मेरी सोई हुई जीभ को
वाक को, वाणी को बोलने के लिए प्रेरणा देती है। धियो यो न प्रचोदयात्, वो कौन सी शक्ति है? और हस्त चरण श्रवण त्वगादीन, हाथ, पांव, कान, त्वक, इनको प्रेरित करने वाली कौन सी शक्ति है? बोले भाई हमारे शरीरों में एक विशेष शक्ति होती है, हम सब लोगों के शरीर में अलग अलग। तो चलो अलग अलग शक्ति है तो सामान्य रूप से भी तो एक शक्ति सिद्ध हो गई ना। यदि प्रत्येक शरीर में विशेष शक्ति है तो सब शरीरों में एक सामान्य शक्ति भी तो है ना। अच्छा, सामान्य शक्ति है तो विशेष और सामान्य शक्ति दोनों की उपलब्धि जिससे होती है वो कौन है? तो परमेश्वर की सिद्धि, अपने हृदय में भगवान को देखना। इस प्रसंग में एक बात और भी आपको सुनाता हूँ। मनुष्य के मन में ईश्वर के दर्शन की आकांक्षा ही उत्पन्न नहीं होती। तब वो जाके हाई स्कूल में कोई व्याख्यान सुनता है तो ताली बजा देता है कि ईश्वर नहीं है। वो बड़े बड़े वक्ताओं के व्याख्यान सुनता है। देखो तुम कितना साइंस जानते हो, कितना विज्ञान तुमको मालूम है, आइंस्टीन से ज्यादा जानते हो। है दावा तुम्हारे मन में कि हम आइंस्टीन से ज्यादा विज्ञान समझते हैं? पर आइंस्टीन तो हाथ जोड़ता है कि एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में हमारा साइंस, हमारी गणित जहां तक नहीं पहुंचती है। और तुम एक व्याख्यान सुन के आओ और कह दो कि ईश्वर नहीं है। आपकी बुद्धि पर तरस आता है कि एक सामान्य मनुष्य का व्याख्यान सुन करके और आपकी अक्ल ये मान बैठती है कि ईश्वर नहीं है या ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। हम आपको पूरे प्रमाण के साथ, पूरे निश्चय के साथ ये बात बताते हैं कि जो वस्तु हमारे हृदय में आ सकती है, हमारे मन में आ सकती है, हमारी बुद्धि में आ सकती है, उस वस्तु का ऐन्द्रियक प्रत्यक्ष भी हो सकता है। अप्यसत प्राप्यते ध्यानात्, वेदांत का सिद्धांत है, वो वस्तु दुनिया में कहीं न हो तब भी ध्यान से प्राप्त हो सकते हैं। अप्यसत प्राप्यते ध्यानात् नित्यात्म ब्रह्म किम पुनः, पंचदशी में ध्यान दीप प्रकरण में श्लोक आया है। हमारे अंदर वो सामर्थ्य है ईश्वर की दी हुई, पूर्णता की दी हुई, कि हम ईश्वर को साक्षात प्रत्यक्ष कर सकते हैं। और यदि कहो कि ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता तो तुम कौन हो, जरा इस पर विचार कर लो। ये आस्तिक लोग जितने श्रद्धालु होते हैं उससे अधिक नास्तिक लोग श्रद्धालु होते हैं। हमारी बात सुन लो पूरी तरह से। नास्तिक क्या ईश्वर के अभाव को देखकर तब नास्तिक होता है? कोई ऐसा नास्तिक दुनिया में हुआ है या होगा जो बतावे कि हमने ईश्वर के अभाव का दर्शन किया है? आपकी अकल इस बात को माने न माने ये बात अलग है। देखो, घट के अभाव का जिसको दर्शन होगा, किसको होगा घट के अभाव का दर्शन? कोई कहेगा कि घड़ा नहीं है तो पहले घड़े को पहचानता होगा तब न कहेगा कि घड़ा नहीं है, कि घड़े को पहचाने भी नहीं कहेगा कि घड़ा नहीं है। अभाव का ज्ञान प्रतियोगी ज्ञान सापेक्ष होता है। ये दर्शन शास्त्र का एक नियम आपको बताया। हमेशा ही अभाव ज्ञान प्रतियोगी ज्ञान सापेक्ष होता है। माने जिसको घड़े का ज्ञान है उसी को घड़े के अभाव का ज्ञान हो सकता है। जिसने ईश्वर को देखा है वही कह सकता है कि ईश्वर नहीं है। जिसने ईश्वर देखा ही नहीं है उसको ये कहने का कोई अधिकार ही नहीं है कि ईश्वर नहीं है। अच्छा, तो नास्तिक बेचारा दूसरों की बुद्धि पर अंध श्रद्धालु है, दूसरों से सुन सुना करके वो मानता है। दूसरी बात, उसका सद्गुण देखो। श्रद्धा भी सद्गुण है। वो नास्तिक के पर श्रद्धा करता है, ये हम उसकी निंदा करने के लिए नहीं बोलते हैं, परंतु वो जो आस्तिकों को श्रद्धालु कहकर उनका उपहास करता है, इसके लिए बताते हैं कि तुम जिसका उपहास करते हो उससे अच्छे नहीं हो। अच्छा, एक आस्तिकता पर भी ईश्वर को देखे बिना हम ईश्वर पर श्रद्धा करते हैं। अस्ति चेत न किमायातम नास्ति चेत नोत्र का क्षति। ये तो विचार करो कि हम ईश्वर को मानकर उसका ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन की प्रणाली कैसी होगी, और एक ईश्वर को न मानकर उसकी उपेक्षा कर देता है तो उसके जीवन की प्रणाली क्या होगी। ईश्वर को मानकर जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तो पहले ईश्वर हमारे हृदय में ध्येय रूप से आता है,
और जब हृदय में भर जाता है तो छलकता है, और छलक करके सारी सृष्टि के रूप में ईश्वर बन जाता है। सारी सृष्टि के रूप में ईश्वर का दर्शन होता है, राग द्वेष की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। तो नारायण आस्तिक्य भी श्रद्धा मूलक और नास्तिक्य भी श्रद्धा मूलक। नास्तिक्य में बहुत बड़ी हानि और आस्तिक्य में बहुत बड़ा लाभ। परंतु यदि आस्तिक्य को मान करके आगे बढ़ोगे तो पहले साकार रूप में ईश्वर का दर्शन होगा, अंतर्यामी रूप में ईश्वर का अनुभव होगा, और आत्मा के रूप से ईश्वर का साक्षात्कार होगा। क्योंकि ईश्वर को स्वीकृति देने पर उसके विषय में जिज्ञासा स्वाभाविक है। ये नियम बोल रहा हूँ बोला। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लेने पर उसके बारे में, उसके विषय में जिज्ञासा स्वाभाविक है कि आखिर वो ईश्वर क्या है। और मूर्खता पूर्वक अंधश्रद्धा से किसी की बात सुनकर पहले ही नास्तिक हो जाने पर जिज्ञासा की संभावना ही मिट जाती है। जिज्ञासा की संभावना ही मिट जाती है। इसलिए आस्तिक और नास्तिक से विलक्षण जो परमात्मा है, आस्तिकता और नास्तिकता दोनों से परे है परमात्मा। आस्तिकता और नास्तिकता ये दोनों, आस्तिकता साधन है और नास्तिकता उच्छृंखलता है, और दोनों से विलक्षण जो परमात्मा है वो सिद्ध स्वरूप है। तो ध्रुव को भगवान का दर्शन हुआ। हम बहुत प्रामाणिकता के साथ ये बात आपको बताते हैं कि जो लोग ईश्वर का ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको भगवान के साकार रूप का भी दर्शन होता है, निराकार रूप का अनुभव होता है। निराकार रूप अनुभव्य है, आकृति दोनों में है। निराकार भी एक आकृति है क्योंकि वो साकार से विलक्षण है, और साकार भी एक आकृति है क्योंकि निराकार से विलक्षण है। दोनों, निराकार भी असल में तत्व दृष्टि से देखने पर साकार ही है, और निराकार और साकार दोनों का जो दर्शन है, दोनों का जो ज्ञान है, वो ज्ञान देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न साक्षात ब्रह्म है, जिसमें निराकार और साकार दोनों खेलते हैं। साकार भी उसी ब्रह्म भूमि में खेलता है और निराकार भी उसी ब्रह्म भूमि में खेलता है। इसीलिए वृंदावन के रसिक कहते हैं कि ब्रह्म धाम है और श्री कृष्ण जो है उसमें विलास करने वाला है। तो भगवान का दर्शन होता है। ध्रुव को भगवान का दर्शन हुआ, फिर उनको राज्य की प्राप्ति हुई। राज्य की प्राप्ति होने पर वो उत्तम और जो सुरुचि थे ना, वो मारे गए। तो कुबेर के साथ युद्ध हुआ। कुबेर के साथ युद्ध होने पर स्वयं मनु भगवान आए। वहां युद्ध से क्या अनर्थ होता है इसका बहुत बढ़िया वर्णन है। ध्रुव से भी गलती हुई थी। ये जो भागवत पढ़ते हैं उनको ये स्पष्ट मालूम पड़ता है कि श्रीमद् भागवत में ध्रुव की गलती बताई गई है। मनु ने कहा कि बेटा, किसी यक्ष ने तुम्हारे एक भाई को मार दिया। किसी यक्ष ने, कुबेर ने नहीं मारा, कुबेर की आज्ञा से उस यक्ष ने नहीं मारा। किसी यक्ष ने दुष्टता से, मान लो कि वो यक्ष बड़ा दुष्ट था और उसने तुम्हारे भाई को मार दिया, परंतु एक के अपराध के कारण तुमने बहुतों को मार डाला। गलती थी एक की और तुमने इतने यक्ष मार डाले। ये युद्ध का दोष क्या तुम्हारी दृष्टि में ये क्या युद्ध का दोष नहीं आता है? और जिसके चित्त में क्रोध का निवास है, द्वेष का निवास है, उसके हृदय में तो शत्रु का निवास है। और तुरंत ध्रुव संभल गए। देखो, एक दूसरी बात ये आई कि व्यंग से तो ध्रुव की यात्रा प्रारंभ हुई और नारदोपदेश से सच्ची लगन से साधना होने लगी। साधना होने पर भगवान की प्राप्ति हुई। भगवान की प्राप्ति होने पर लौकिक राज्य भी मिला, अर्थ की प्राप्ति भी हुई, साम्राज्य मिला। और साम्राज्य में जो सहज दोष है वो ध्रुव के अंदर आ गया। एक के अपराधी होने पर बहुतों की हत्या में प्रवृत्त हो गए। और हमारे ये देखो, यही मानव है, ये मानव है। मनु आए माने मानवता का जो मूल रूप है वो आया। मानवता का मूल रूप युद्ध नहीं है, मानवता का मूल रूप संघर्ष नहीं है, मानवता का मूल रूप वैमनस्य नहीं है। उन्होंने समझाया और समझाने पर ध्रुव की समझ में आ गया। आप ये देखेंगे, आश्चर्यकारक कथा है ये कि जब ध्रुव के मन में से क्रोध की वृत्ति मिट गई तो कुबेर स्वयं ध्रुव के पास आए। ध्रुव से बहुत बड़े थे कुबेर, वो तो लोकपाल हैं, दिक्पाल हैं। वो स्वयं आए ध्रुव के पास और बोले कि ध्रुव, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ
कि तुमने अपने पितामह के आदेश से, पितामह की शिक्षा मान करके, पितामह जत्वम पितामहादेशात् क्रोधम दुस्त्यज मत्यजः, दुस्त्यज क्रोध को तुमने अपने पितामह की बात मान करके छोड़ दिया। इससे मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। नारद के कृपा पात्र, संत के कृपा पात्र हो तुम, भगवान के कृपा पात्र हो तुम, अपने पितामह के कृपा पात्र हो तुम। अब देखो मैं भी तुम्हारे ऊपर कृपा करता हूँ, देवता के कृपा पात्र हो जाओ। क्या चाहिए तुमको, मांग लो, जो चाहिए। ध्रुव ने कहा कि बस मैं ये चाहता हूँ कि वो जो भगवान की भक्ति हमको प्राप्त हुई थी ना, ये परसों तरसों क्रोध आने से वो कहीं चली गई थी, अब कहीं न जाए, अब कहीं न जाए। बस मैं ये वर मांगता हूँ कि अब्रे अचलाम भक्तिम, हमारी भक्ति अचल हो जाए। परसों तरसों कहीं चली गई थी, क्रोध आ गया था, गुस्सा आ गया था, है ना, प्रेम कहीं चला गया था। ये प्रेम भी आंख में चौनी खेलता है, बोले अब आंख में चौनी न खेले, हमेशा रहे। इसके बाद ध्रुव ने राज्य किया। राज्य के बाद मृत्यु के सिर पर पांव रख करके ध्रुव पदारोहण किया। ऐसे स्थान पर गए जहां दूसरे की पहुंच नहीं। एक दिन नारद जी गए कि चल के देखें, हमारे चेले को सबसे ऊंची स्थिति मिल गई तो वहां कैसे रहता है। वहां गए तो ध्रुव जी की आंखों से झरझर आंसू, नरसिंह पुराण में कथा है, झरझर आंसू गिरे, रो रहे ध्रुव। बोले कि नारद ने पूछा कि अरे बाबा अब क्या चाहिए, तेरा जीवन सफल। अर्थ दृष्टि से जहां तक अर्थ प्राप्ति की दृष्टि है उसमें माता का व्यंग्यबाण, महात्मा की कृपा, भगवान का दर्शन, ये अर्थ प्राप्ति है। महात्मा की कृपा से साधन की प्राप्ति हुई, भगवान की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऊंचा पद मिला, क्रोध आदि की अंतःकरण की शुद्धि हुई, तो अब क्यों रो रहे हो। तो ध्रुव ने कहा हमको ये बात खटकती है कि जिस परमात्मा के पद की प्राप्ति के लिए हजारों वर्ष तक बड़े बड़े लोग साम्राज्य छोड़कर तपस्या करते हैं, उस प्रभु की उपासना मैंने सकाम भाव से की। मेरे जीवन में जो ये गलती हुई वो खटकती रहती है और इसी से मैं दुखी हूँ। नारद जी ने उनको समझाया तो कहने का अभिप्राय, अब ये देखो भागवत जीवन में अर्थ का निषेध नहीं हुआ हो, बच्चे भी हुए, कई बच्चे हुए ध्रुव के। एक बच्चा तो बिल्कुल योगी पैदा हुआ, अवधूत, उत्कल उसका नाम था, उत्कल। जन्म से ही जीवन मुक्त रहा वो और राज्य में उसकी रुचि नहीं रही, दूसरे पुत्रों को राज्य दिया गया। तो भगवान की कृपा से धर्म की सिद्धि कैसे होती है, जैसे अत्रि को, और जैसे धर्म को सिद्धि हुई, नर नारायण पुत्र प्राप्त हुए। और भगवान से विमुख होने पर दक्ष को धर्म में सफलता नहीं मिली, सन्मुख होने पर सफलता मिली। तो धर्म की सिद्धि ईश्वर दृष्टि से और अर्थ की सिद्धि भी ईश्वर की दृष्टि से। अब अगले प्रसंग में भोग और मोक्ष की सिद्धि भी ईश्वर दृष्टि से होती है, ये आने वाला है। ओम शांति।